हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कार्तिक गुप्ता और आप देख रहे हैं रेनबो कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जो कि सॉल्यूशन। चैप्टर का टॉपिक भी यही है, यानी कि सॉल्यूशन है क्या चीज़। वीडियो आराम से देखते रहें, नोट्स अपने बनाते रहें और एंड में कमेंट में बताएं अगर कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, किसी और तरीके से कोई चीज़ समझ नहीं हो, वो सारी चीज़ें या कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, वो सब आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सॉल्यूशन। टॉपिक भी हमारा सॉल्यूशन है। तो हम देखते हैं कि अगर हम वाटर को, अगर 2 बीकर में अलग अलग वाटर ले लें और एक बीकर में हम सॉल्ट मिलाएं और दूसरे बीकर में हम क्या सैंड मिलाएं, देखते हैं जिस बीकर में हमने सॉल्ट को मिलाया था वो क्या ईजिली कंप्लीटली उसमें डिज़ोल्व हो गया है और हम देखते हैं उसमें केवल 1 फेज दिखती है। लेकिन अगर बात करें हम सैंड इन वाटर, यानी कि वाटर में सैंड को घोला गया था, तो हम देखते हैं उसमें कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी और वाटर जो है वो अलग दिखने लगेगा। यानी कि वहाँ पर हमें सिंगल फेज प्राप्त नहीं होती, वहाँ पर हमारे पास 2 फेजेस हो जाती हैं, एक सैंड की फॉर्म में जो कि नीचे दिखता है और एक वाटर की फॉर्म में। लेकिन अगर वही बात करें किसकी, सॉल्ट इन वाटर की, तो वहाँ पर हमें सेम यूनिफॉर्म फेज जो है वो पूरी दिखती है, यानी कि केवल वाटर की फेज हमें दिखती है, लिक्विड फेज रहती है। तो इस तरीके का जो सॉल्ट इन वाटर है उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और नेक्स्ट जो सैंड इन वाटर था उसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो वहीं से होमोजेनियस मिक्सचर से टॉपिक निकल कर आएगा सॉल्यूशन। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, यानी कि 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को एक साथ मिला दिया जाए और केवल 1 फेज फाइंड हो, जो 1 फेज जो हो वो प्राप्त हो, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। ध्यान देना, यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर ही आएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर नहीं आएगा। इस चीज को बहुत ध्यान देना। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, हम कह सकते हैं शुगर इन वाटर, या फिर सैंड इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, या फिर हम कह सकते हैं लैमिनेट वाटर। ये सारे एग्जाम्पल किसके, सॉल्यूशन के हैं। वाटर प्लस शुगर, इसको अगर हम डिसॉल्व करेंगे शुगर के लिए वाटर में तो 1 फेज ही रहेगी। इसी तरीके से वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, ये सभी क्या है, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। आगे चलते हैं सॉल्यूशन के ही टॉपिक में। तो भाई मिक्सचर कितने पार्ट के अभी बताए थे, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेटेरोजेनस, एक होता है होमोजेनस। तो होमोजेनस वाले में देखेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी कि 1 फेज फाइंड होगी। अदर देन हेटेरोजेनस सॉल्यूशन क्या, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, कहीं कंसंट्रेशन कुछ और होती है, कहीं कंसंट्रेशन कुछ और होती है। तो क्या, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में हम इजीली लिखकर आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि डेफिनेशन बहुत लेंथी लिखी जाए, नंबर तभी पूरे मिले। नंबर को पूरा लेने के लिए हम अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और डायग्राम, जितने भी डायग्राम बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि भाई सॉल्यूशन की और क्या डेफिनेशन हो सकती है। और बहुत ही ज़्यादा ईजी छोटे क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट को जब डाला गया और डिसॉल्व किया गया तब वहाँ पर हमारा सॉल्यूशन बन के प्राप्त हुआ। तो ये डेफिनेशन हो गई। और जब डेफिनेशन हुई तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन तो देख लिया। तो क्या इसके सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट हो गए, एक सॉल्यूट के हो गए और दूसरा सॉल्यूशन सॉल्वेंट का हो गया। तो सॉल्वेंट क्या वो पार्ट होगा जो लार्ज अमाउंट में खुला हुआ है, और सॉल्यूट वो पार्ट हुआ जो स्मॉल अमाउंट में खुला हुआ है। तो सॉल्यूट क्या है, अ कंपोनेंट व्हिच प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो स्मॉल अमाउंट में घुला हुआ है उस कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कहेंगे, और जो लार्ज अमाउंट में खुला हुआ है उसे सॉल्वेंट कहेंगे। अ कंपोनेंट व्हिच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देंगे स्मॉल अमाउंट के लिए, अमाउंट की जगह क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लार्ज अमाउंट। सॉल्यूट है स्मॉल अमाउंट, नेक्स्ट सॉल्वेंट है
लार्ज अमाउंट। इस तरीके से आप इजीली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वही अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन देयर आर मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। If there are two component in a solution, we called as binary solution। यानी कि अगर दो कंपोनेंट हुए तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, अगर 3 कंपोनेंट हुए तो उसे टर्नरी सॉल्यूशन का कहा जाएगा। तो टर्नरी सॉल्यूशन कंटेन 3 कंपोनेंट। यहाँ पर आ गए 2 कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, और 3 कंपोनेंट्स के लिए टर्नरी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट फिजिकल स्टेट पर, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इस पर डिपेंडेंट है, और दूसरा डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट को घोला गया है उस पर डिपेंड करता है। उसके द्वारा हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किस पर बेसिस है? फिजिकल स्टेट पर। तो क्या जिस तरीके का हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा उसमें हम कैसा भी सॉल्यूट मिलाएं, चाहे सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई सा भी मिलाएंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो किसके सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। देखते हैं किस तरीके से। पहला है हमारा क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड ही होगा, उसमें हम कुछ ना कुछ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर रहे हैं, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैस हो। तो पहला देखते हैं सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड आप लोगों ने देखा होगा मिश्र धातु, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है डिसॉल्व कॉपर इन गोल्ड। गोल्ड में क्या है, कॉपर के लिए मिक्स किया गया है, तो यहाँ पर ये सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड में लिक्विड को मिलाया जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं अमलगम ऑफ मरकरी। मरकरी का अमलगम किसके साथ मिलाया गया है, सोडियम के साथ। सोडियम यहाँ पर क्या है, सॉलिड धातु है, मेटल। तो ये क्या आ गया, ये भी सॉलिड सॉल्यूशन होगा। लास्ट गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड यानी कि क्या, हम सॉलिड में गैस को मिला रहे हैं, तो डिसॉल्व्ड गैस इन मिनरल। मिनरल्स में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो वो एग्जांपल किसका आ जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर तुम लोगों ने सॉलिड सॉल्यूशन देख लिया, लिक्विड सॉल्यूशन देख लिया, और गैस, सॉलिड का सॉलिड में, लिक्विड का गैस, लिक्विड का सॉलिड में, और गैस का सॉलिड। नेक्स्ट आते हैं कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन। ये था सॉलिड सॉल्यूशन, ये आ गया लिक्विड सॉल्यूशन, और गैसियस सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड रहेगा, लेकिन सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों रहेगा। तो सॉलिड एंड लिक्विड क्या होगा, हम लिक्विड में सॉलिड को घोल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड को घोला जा रहा है, तो यहाँ पर एल्कोहल इन वाटर, या फिर हम इसका उल्टा भी लिख सकते थे, वाटर इन एल्कोहल। नेक्स्ट गैस इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड में गैस को डिसॉल्व। तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं वो किस तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन पहले वाटर में डिसॉल्व होती है, और फिर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उस वाटर से ऑक्सीजन रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इन वाटर हो गया, गैस इन लिक्विड, ये हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन हुए। नेक्स्ट चलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मीन्स क्या, जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो क्या होगा, गैस होगा। तो क्या, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, एंड गैस इन गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या जाएगा, कैम्फर जो है वो क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन में डिसॉल्व किया गया, यानी कि क्या, कैम्फर जितना भी सॉलिड है वो सब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस है, लिक्विड क्या, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिक्विड है और नाइट्रोजन क्या है, गैस है। और लास्ट गैस इन गैस, यानी कि जितना भी हमारे पास गैसेस एटमॉस्फेयर में
वो क्या है यहाँ पर गैसियस सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमने शो कर दिया गया ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इस तरीके से हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट अगला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। तो क्या डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट यहाँ पर डिसॉल्व की गई है। हमसे कहा जा रहा है कि भाई एक बीकर है, इसमें 100 ml वाटर है। इसमें जो सॉल्यूट है वो हमें कितना मिलाना है 50 ग्राम। यहाँ पर सॉल्यूट जो है मिक्स करना है एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि मैक्सिमम जो मिक्स होगा वो 50 ग्राम जो है वो सॉल्यूट मिक्स हो पाएगा। तो अगर हम 100 ml वाटर में 50 ग्राम सॉल्यूट को मिक्स कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं कम्प्लीटली एट अ गिवन टेम्परेचर, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो इन दिस सॉल्यूशन नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अगर 50 ग्राम सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर देंगे तो और आगे एक्स्ट्रा डिसॉल्व नहीं हो सके, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर 50 ग्राम से अगर ज़्यादा, यानी कि क्या कहें सॉल्यूशन जिसमें कम सॉल्यूट अगर खुला हो, हमारे पास अमाउंट जो लिक्विड का सॉल्वेंट का हो वो फिक्स हो लेकिन सॉल्यूट कम हो, तब हम उसके लिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं और ज़्यादा जो जब अनसैचुरेटेड होगा तो उसमें हम और एक्स्ट्रा जो है वो सॉल्यूट को मिक्स कर सकते हैं। तो क्या सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए हम और भी सॉल्यूट को मिक्स कर सकें, ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है पहले से कम है, तभी तो हम उसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो वो क्या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, हमें जितनी क्वांटिटी दे रखी है उससे एक्स्ट्रा अगर हम सॉल्यूट को मिक्स कर दें किसी भी तरीके से, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड देन दैट ऑफ सैचुरेट सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर पर। सैचुरेटेड से ज़्यादा अगर हम सैचुरेट में जितने भी सॉल्यूट खुला जा रहा है उससे अगर ज़्यादा हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दें किसी भी तरीके से, तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम 70 ग्राम सॉल्यूट को घोल दें, इस तरीके से मानकर हम इसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए ये टॉपिक कंप्लीट होता है। पहला सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन किस तरीके से बने, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के टाइप्स थे वो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिए। इसके बारे में जो भी आपको क्वेरी हो वो आप सब पूछ सकते हैं, और वीडियो के बारे में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और बताएं किस तरीके से आपको वीडियो लगी, क्या इसमें कमी रह गई, वो आप लोगों के लिए कंप्लीट करी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।